जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी की संपूर्ण जानकारी। और आज हम बात करेंगे एसएससी में निकली 1564 पदों पर सीपीओ एसआई की भर्ती के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब बात करते हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 1564 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में निकली हुई है। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड आदि की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, पद का नाम दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 2020। पदों की संख्या 1564। इसमें सब इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के पद 1395 हैं और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इनके पद 169 हैं। आवेदन की तिथियां 17/6/2020 से 16/7/2020 हैं। इसकी आवेदन ऑनलाइन आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि 18/7/2020 और ऑफलाइन आवेदन की तिथि 22/7/2020 है। जो पेपर फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड उसकी तिथि 29/9/2020 से 5/10/2020 है। इसके एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 से 7 दिन पहले अवेलेबल हो जाएंगे और जिसका पेपर सेकंड है वो 1/3/2021 यानी 1 मार्च 2021 को होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किसी भी शाखा में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 1/1/2021 को आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन यानी एज में छूट भी दी गई है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो। आवेदन की फीस जो वुमेन है सभी वीमेन और SC ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए इसमें फ़ीस की छूट रखी गई है और बाकी सभी को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये जमा करने हैं। ये फ़ीस आप ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं, यानी ये फ़ीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिंक दिए हैं, ये डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक है, ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स का है। हाउ टू फिल फॉर्म यानी किन किन बातों का ख्याल रखें जब आप फॉर्म फिल करें। सबसे पहले आप अच्छे से इसकी जो PDF है वो उसको अच्छे से रीड कर लें, पढ़ लें, उसकी पूरी योग्यताएं जान लें। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या अपने जो ID प्रूफ है या दूसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास अवेलेबल हो और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास स्कैनिंग कॉपी भी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी आपका जो फ़ोटो है जो आपके सिग्नेचर है उसकी भी आपके पास स्कैनिंग कॉपी अवेलेबल हो। नेक्स्ट जब आप फॉर्म फिल करें तो आप एक एक कॉलम को अच्छे से उसका प्रीव्यू या उस कॉलम को अच्छे से चेक कर लें कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है। जब आप फॉर्म फिल कर लें तो आप अच्छे से देख लें अगर आप फीस के लिए एक्सेप्टेड नहीं, यानी अगर आपको आवेदन शुल्क में छूट नहीं दी गई है तो आप चेक कर लें कि आपकी फ़ीस पूरी जो आपने फ़ीस है वो पे कर दी है, क्योंकि जब तक फ़ीस पे नहीं होती है तब तक आपका आवेदन जो है वो अधूरा माना जाता है। और जब आप आवेदन अपना फिल कर लें तो उसका एक प्रिंट आउट भविष्य में संभाल कर रखें अपने लिए। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पर लिंक दिए हैं, डाउनलोड नोटिफिकेशन PDF का लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, आंसर की कब अवेलेबल होगी या रिजल्ट कब आएगा, इससे संबंधित हमने सभी लिंक्स नीचे की तरफ दिए हैं। बाकी ये सभी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, किस तरह PDF डाउनलोड करेंगे, उसे पढ़ेंगे। चलिए मैं नीचे आता हूँ, मैं नीचे की तरफ आता हूँ। ये हमने लिंक दिया है यहाँ पर और अब चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट्स, क्लिक हियर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पर इसी विज्ञप्ति का ये नोटिफिकेशन भी पड़ा हुआ है, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020। आप यहाँ से क्लिक करके भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन भी दिया है, न्यू यूज़र, यानी यहाँ पे पूरी जानकारी दी है जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट फिर हम अपनी वेबसाइट्स पर आते हैं।
यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन है, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो गया है। चलिए देख लेते हैं। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशंस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नोटिस है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020। यहाँ पर तिथियाँ लिखी हुई हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जून से लेकर के 16 जुलाई तक। लास्ट डेट ऑफ टाइम ये वही है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन मेकिंग पेमेंट 18/7, यानी आप ऑनलाइन शुल्क आप 18/7 11:30 बजे तक रात्रि के कर सकते हैं। इसके अलावा जो चालान फॉर्म है उसको आप 20 तक डाउनलोड कर सकते हैं, 20 जुलाई तक। और जो चालान द्वारा फीस पे करनी है उसको आप 22/7/2020 तक कर सकते हैं। जो आपका पेपर फर्स्ट है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर फर्स्ट, वो 29/9/2020 से 5/10/2020 के बीच होंगे। और जो उसका सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड, वो 1 मार्च 2021 को होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPF, यहाँ पे पे स्केल दिया है, पे स्केल 6 है, जिसमें यानी जो सब इंस्पेक्टर, अगर आप सब इंस्पेक्टर CAPF के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उसका पे स्केल 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच, जो लेवल 6 तक जाता है। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस में, उसके लिए लेवल 6 का पे स्केल है, जो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक जाता है, यानी सेम पे स्केल है दोनों के लिए। ये ग्रेड C की भर्ती है और ये ग्रेड B की भर्ती है। वैकेंसीज, यहाँ पे वैकेंसीज दी है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल, जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ, उसमें मेल के लिए जो टोटल पद हैं वो 91 पद हैं। और जो फीमेल के लिए पद हैं वो 78 पद हैं, वो रिज़र्व भी कर दिए गए हैं। जो मेल के लिए दिल्ली पुलिस के रिज़र्व पद हैं वो UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए 41 है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर, अगर आप जनरल हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर हैं, यानी गरीबी रेखा हैं, आप गरीब हैं, आपकी जो इकोनॉमिक हालत है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए 10 पद रिजर्व किए गए हैं। OBC के लिए भी 10 पद हैं, SC के लिए 13 पद हैं और ST के लिए 17। एज इट इज़ फीमेल के लिए अलग कैटेगरी डिवाइड की है। दिल्ली पुलिस SI में फीमेल के टोटल 78 पद हैं, उसमें अनरिजर्व्ड के 35 पद हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर के 8 हैं, OBC के 17 हैं, SC के 12 और ST के 6 हैं। सब इंस्पेक्टर GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF, इसके जो टोटल पद हैं वो 1395 हैं। यहाँ पे आप पढ़ लेना, अगर आप इसके लिए डालेंगे तो किस तरह से किस फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग इन्होंने दिया है यहाँ पर। चलिए नीचे चलते हैं। रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट, ये रिजर्वेशन की जानकारी है, इसको पढ़ लेना, किस तरह से किस किस के लिए रिजर्व दिया है। नेशनैलिटी सिटीजन, एज लिमिट की तरफ आते हैं। एज लिमिट 20 से 25 वर्ष 1/1/2021 के बीच आपके लिए, यानी जो एज है सामान्य वो 1/1/2021 को 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा एज में छूट दी गई है। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 5 साल की छूट है, OBC हैं तो 3 साल की छूट है, एक्स सर्विस मैन है तो 3 ईयर की छूट है। इसके अलावा फॉर पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी 12 and 30, इसके लिए विडो या डाइवोर्स वीमेन हैं, या दिया यहाँ पर वीमेन है तो आप अप टू 35 ईयर तक जा सकते हैं, एज में छूट है। विडो डाइवोर्स वीमेन SC ST हैं तो इसके लिए 40 साल तक छूट है। और फिर आगे भी छूट दे दी है इन्होंने। डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस अगेंस्ट वैकेंसीज, इसके लिए अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं, अगर आप यानी सर्विस मैन हैं, ऑलरेडी सर्विस पर हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व्ड हैं तो 30 साल की उम्र तक आपको छूट है। और अगर आप डिपार्टमेंटल हैं, OBC है तो 33 साल, और अगर आप डिपार्टमेंटल हैं SC ST हैं तो 35 साल। देख लेना, अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना किस तरह से छूट देगी एज में। हम नीचे की तरफ आते हैं, एक्सप्लेनेशन लीव करते हैं इसको, आगे नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2021 को आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री, यानी आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली, यानी केवल वो छात्र, यानी वो कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस SI के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये वैलिड है। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस LMV यानी मोटरसाइकिल एंड कार वो होना चाहिए। यानी समझ रहे हैं आप, यानी जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस SI के लिए फिल करते हैं तो उनके पास ये मस्ट है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी अवेलेबल हो, तभी वो इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। हाउ टू अप्लाई,
अप्लाई की जानकारी दी है, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। यहाँ पे दिया है वीमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन, यानी इनको छूट दी गई है फीस में। अगर आप वीमेन हैं, कोई भी वीमेन और SC/ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, इनको छूट दी गई है फीस में, बाकी सबको 100 रुपये पे करने हैं। ये जो फीस है आप ऑनलाइन थ्रू पे कर सकते हैं, भीम UPI, नेट, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, या फिर SBI ब्रांच में भी आप इसको चालान फॉर्म के थ्रू पे कर सकते हैं। इसकी डेट हमने ऊपर बता दी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं, बिहार और यूपी में क्या है, अंडमान निकोबार में क्या, ये आप खुद चेक कर लीजिए, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं उसमें कहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देयर विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड, PST फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, पेपर सेकेंड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए इसकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद फिर आपका PST होगा, फिर आपका PET यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर पेपर सेकंड होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन DME होगा। इस तरह से प्रोसेस है। यहाँ पे इन्होंने दिया है पहला पेपर फर्स्ट, जो आपका पेपर फर्स्ट होगा पहला, वो उसका समय 2 घंटे होगा और उसके जो उसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही उसके मार्क्स होंगे। और ये जो पेपर है वो 29/9/2020 से 5/10/2020 के बीच होंगे। वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। उसमें जो पार्ट फर्स्ट होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, सेकंड पार्ट में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, थर्ड पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फोर्थ पार्ट में जनरल कॉम्प्रिहेंशन। इन सभी के 50-50 मार्क्स होंगे और 50-50 के क्वेश्चन दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, और 2 घंटे का समय दिया होगा। इसके बाद फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के लिए बोला जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बोला जाएगा, और फिर आपका पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड की डेट अभी से तय कर दी इन्होंने, 1 मार्च 2021 होगी। इसका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस। 200 ही इसमें क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल टाइप और 200 ही नंबर का ये पेपर होगा और समय इसके लिए 2 घंटे होंगे। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है। नीचे अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, यानी इन्होंने आगे दे दिया है, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट्स है तो आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। C है तो 10 मार्क्स, B है तो 6 मार्क्स और अगर A है तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इंडिकेटिव सिलेबस, आगे सिलेबस की पूरी जानकारी दे दी है। पेपर फर्स्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या आएगा पूरे दे रखा है यहाँ पर। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या देंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, जनरल कॉम्प्रिहेंशंस जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उनमें क्या क्या पूछेंगे, और इसके अलावा पेपर सेकंड जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा उसमें क्या क्या पूछेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी PET जो होगा, जो आपका PST और PET होगा उसके बारे में जानकारी इन्होंने दी है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे दिया मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 मांगी है इसमें, यानी कुछ को छूट भी दी गई है, उनके लिए अलग है। जो चेस्ट है वो 80 और 85 फुला, यानी जो बिना फुला है उसको 80 होनी चाहिए और फुलाकर 85 होनी चाहिए। इसके अलावा जो हिल स्टेशन के कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 है और चेस्ट वही 80 से 85 है। जो सब इसके अलावा जो कैंडिडेट ST हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनकी हाइट 162.5 है और 77 और 82 के बीच इनकी जो सीना है वो होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट उनकी हाइट 157 है। फीमेल कैंडिडेट अगर वो हिल एरिया से है तो 155 है, और जो भी ST कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट उनकी हाइट 154 है। वेट अकॉर्डिंग टू हाइट है यहाँ पर। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET चलिए देख लेते हैं सभी। फॉर मेल कैंडिडेट इसमें क्या है, जो आपका PET होगा मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस होगी जो आपको 16 सेकेंड में मारनी होगी। इसके अलावा 1600 मीटर की दौड़ होगी जो 6.5 मिनट में मारनी होगी। लॉन्ग जंप होंगे 3.65 मीटर का जिनमें 3 चांसेस दिए जाएंगे। हाई जंप होगा 1.2 मीटर का जिसके 3 चांसेस होंगे, और शॉर्ट पुट होगा 16 lbs का और 4.5 मीटर जिसमें 3 चांसेस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 100 मीटर की रेस होगी 18 सेकंड में मारनी होगी। 800 मीटर की रेस होगी जो 4 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर का 3 चांसेस। हाई जंप 0.9 मीटर का 3 चांसेस। चलिए ऊपर एक चीज़ हम बतानी भूल गए, जो आपका टेस्ट होगा ये नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये जो दिया है इन्होंने, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, यानी 1/4 की इसमें नेगेटिव। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे दिया है
देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, इसमें 0.25 की, यानी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। चलिए और चलते हैं। ये थी इसकी पीएसटी और पीईटी की जानकारी मेल फीमेल के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आईसाइट 6/6 की चाहिए आपको। चलिए एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, चलिए नीचे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन, चलिए इस तरह की और जानकारी इन्होंने दी है आगे, आप इनको अपने अकॉर्डिंग मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा। सिलेक्शन के लिए हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, फिर पीएसटी पीईटी होगा, उसके बाद पेपर सेकंड होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। यहाँ पर उन्होंने मार्क्स दे दिए हैं, कम से कम कितने मार्क्स आपको गेट करने कंपलसरी हैं। इतने ही मार्क्स कम से कम आपको गेट करने होंगे, आपको सिलेक्शन चाहिए, बाकी इससे ऊपर जो है मेरिट जाएगी, जो भी मेरिट होगी। प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट दे दिए यहाँ पे, किस पोस्ट को क्या प्रेफरेंस करते हैं आपके मेरिट के अकॉर्डिंग। चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पे छूट दी गई है, फिर कुछ और चीज़ इस तरह से रिजर्वेशन दे दिया है। हम स्क्रॉल कर लेते हैं इसको नीचे। एनेक्सर प्रोसीजर पास फर्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दे दी है, किस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरी यानी स्क्रीनशॉट ले करके डाले हैं कि किस तरह से आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं से एक बार लॉन्ग वो कर देता हूँ। चलिए ये इस तरह की जानकारी आप अच्छे से पढ़ लें अपने अकॉर्डिंग, जो भी होगा। मैं इसको एक बार फिर ऊपर की तरफ ही लेकर के आ जाता हूँ। चलिए वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट्स पर और एक बार अब देख लेते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, इसकी भी थोड़ी जानकारी ले लें। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन नाउ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया तो ये इसकी विंडो ओपन हो गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अप्लाई ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पहला है बेसिक डिटेल्स, दूसरा है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और थर्ड पार्ट है फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स। चलिए पहले बेसिक डिटेल है, सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं। डू यू हैव आधार कार्ड, यस या नो, जो भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आधार कार्ड है तो फिर यहाँ पे आप डाल देंगे। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो ओपन है। वेरीफाई और आधार, आपके आधार को वेरीफाई करेंगे। टाइप ऑफ आईडी, किस तरह की आईडी, यानी अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे यस कर दिया है, आधार है तो ज़रूरत नहीं है, और अगर आप इसको नो करेंगे तो फिर यहाँ पे आप दूसरी आईडी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉयर आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल वैलिड, वोटर आईडी, जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। फिर आप उसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। चलिए फिर है नेक्स्ट है नेम, अपनी हाई स्कूल की मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको नेम फिल करना है। इसके बाद है वेरीफाई योर नेम, दोबारा उसको फिल करना है। ऊपर जब डाल देंगे तो हैव यू एवर चेंज्ड नेम, कभी आपने अपना नाम चेंज किया तो यहाँ पे यस क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ पे डिटेल मांगेगा, जैसे आप करेंगे तो क्या था चेंज नेम आपका, क्या है पहले, क्या यानी पहले क्या था अब क्या है वर्तमान में, उसे पूछ रहा है ये। फादर नेम, थर्ड पे फादर नेम है, वेरीफाई फादर नेम है। मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे सकते हैं जो भी है। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, फिर आप डेट को वेरीफाई कर दीजिए, दोबारा उसको फिल कर दीजिए। मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पे देंगे। आपका बोर्ड का नाम, बोर्ड एजुकेशन बोर्ड क्या है, वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड। रोल नंबर डालिए यहाँ पे, वेरीफाई रोल नंबर। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया है, वेरीफाई फिर पासिंग, नहीं दोबारा डालना है उसको। जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, वैलिड जेंडर, सॉरी वेरीफाई जेंडर, दोबारा उसको क्लिक चेक लगा दीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नीचे मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर इंद्रड, दोबारा डालिए। ईमेल आईडी, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी, और फिर यहाँ पे नीचे अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है उसे यहाँ पे आप चेक लगा दीजिए। देन सेव करके आगे चले जाइए। अदरवाइज कुछ गलत हो गया तो रिसेट भी उसको कर सकते हैं, या आप चाहे तो उसे क्लोज भी, बंद भी कर सकते हैं दोबारा फिल करने के लिए। चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। तो ये थी जानकारी ये थी जानकारी एसएससी सीपीओ एसआई फॉर्म्स के बारे में, और बाकी हमने जितने भी लिंक के बारे में हमने बातें की हैं, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट्स का हो, चाहे वो पीडीएफ का हो, चाहे वो ऑनलाइन आवेदन का हो, ये हमने सभी लिंक्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किए हैं। और इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कैपिटल लेटर में हमें जॉब लिखकर भेज दें, व्हाट्सअप कर दें। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।